नंबर 2 है। ट्यूसडे को हमने एपिसोड नंबर 1 किया था, जिसमें कोई भी मोमिन हजरात ने आकर हमें इस बात का जवाब नहीं दिया कि भाई ये जो आयत नाजिल हुई थी सूरह तहरीम की, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 1, कि रसूलुल्लाह ने एक चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था। चलिए मैं फिर से वो दिखा देता हूं जब तक कोई हजरात नहीं जुड़ता है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से कि नॉन मोमिन हजरात बिल्कुल ना जुड़े, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मोमिन हजरात भर भर के जुड़े। और जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट स्ट्रीम में हमने बिना किसी गाली गलौज के पूरी स्ट्रीम 8 घंटे की कंप्लीट की थी, और यही कोशिश हमारी रहेगी कि भाई डिस्कशन अच्छे से हो, और जो मुद्दा है वो भी लोगों के सामने आए, और हमारे मोमिन हजरात भी जो है वो समझे इस चीज को कि प्रॉब्लम क्या है इस्लाम में। तो उसके पहले की स्ट्रीम में हमने देखा था कि इस्लाम जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। कभी कुछ नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है। और उसी कड़ी में एक कड़ी हमने ये जोड़ी थी कि ये जो आयत नाजिल हुई थी, ये मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये देखिए, ये जो आयत नाजिल हुई थी, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक अल्लाहु गफूरुर रहीम। O Prophet, why do you prohibit what Allah has made lawful for you, seeking the approval of your wives? And Allah is forgiving and merciful. ए नबी, तुम क्यों इस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो। अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या अजीब सी आयत है। यानी क्या सेंस बना रही है ये। बीवी की खुशनुदी के लिए कुछ अल्लाह के रसूल ने अपने ऊपर मना कर लिया तो अल्लाह को प्रॉब्लम हो गई। असल में अल्लाह को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, खुद रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम हुई थी कि यार अगर मैं ये चीज को अगर अपने ऊपर हराम कर दूंगा तो फिर जो लौंडी थी मारिया किप्तिया, उसके साथ मैं सेक्स कैसे फरमाऊंगा। क्योंकि मामला ये हुआ था कि इस आयत के नुजूल में जो असबाब नुजूल है, जो वजह है जिसकी वजह से ये आयत नाजिल हुई, इसमें दो किस्से हमको मिलते हैं। एक किस्सा तो ये मिलता है कि वो रसूलुल्लाह जो है शहद खा रहे थे, वो अपनी बीवियों के वहां पे जाके शहद खाते थे। तो एक बार हफ्सा और आयशा ने मिलके प्लानिंग की, और इसमें बाकी लोग को भी उन्होंने जोड़ा, जैनब को भी जोड़ा, कि भाई जब रसूलुल्लाह शहद पी के आएंगे तो आपने कहना है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपने शायद मगाफिर खाया है, बदबू आ रही है। तो वैसे ही उन बीवियों ने किया, जिसके पास नजदीक गए वो बीवी उनसे कहने लगी कि आपके मुंह से तो बदबू आ रही है मगाफिर की। तो उस पे रसूलुल्लाह को इतना, यानी दिल पे ले लिए रसूलुल्लाह, के रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं अपने ऊपर शहद को हराम करता हूं। अब ये क्या बोलूं, अभी मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है। ये शहद को अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया तो ऊपर आसमान से जो है फौरी तौर पे जिब्राइल आयत लेके आया पटाक करके कि भाई आप जो है वो अपने ऊपर इस चीज को कैसे हराम कर सकते हो जो अल्लाह ने हलाल की है। एक किस्सा तो ये मिलता है। दूसरा किस्सा मिलता है, और ये हदीस जो है बुखारी में आपको मिल जाएगी, और इसमें भी किसके घर पे ये मामला हुआ था इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है। एक में आपको मिलेगा कि जैनब के घर में, एक में आपको मिलेगा कि हफ्सा के घर में उन्होंने ये वाकया हुआ था। तो एक तो कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है। फिर इसी आयत की जो नुजूल है उसकी वजह, फिर दूसरा जो किस्सा है वो ये है कि उनकी जो स्लेव थी, सेक्स स्लेव मारिया किप्तिया, वो रसूलुल्लाह उनके साथ दूसरी बीवी यानी हफ्सा जो थी उसके घर पे, उसके बेड पे
पकड़े गए। पकड़े गए इन द सेंस कि वो हफ्सा ने देख लिया। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई बराए मेहरबानी, अच्छा वो हफ्सा जो है उसको गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या हरकत है, आप मेरे घर पे लाके जो है वो सेकस कर रहे हो बांदी को, लौंडी को। तो उसमें हफ्सा को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा शांत करने के लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई मैं हराम करता हूँ, ये बात तू किसी को बता मत, मत बता प्लीज, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से ये वर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ हुआ होगा। तो मालूम है आप लोगों को, जो गर्लफ्रेंड अगर रूठ जाए, बीवी रूठ जाए, तो उसको मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो यार हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब क्या कह रहे हैं, शेयर एंड लाइक, आई डू नॉट सी इनफ पीपल हियर, हाउ कुड इट बी लाइक दिस। यार शेयर वेयर करो जरा, पटपट क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी शेयर करो। ट्विटर पे 300 लोग हैं, मेन चैनल पे 800, 839, और बैकअप चैनल पे 260। क्या हो गया, आज सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चरसा गर्दा ले रहे हैं, दारू शारू पी रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, वलीमा में गए हैं, क्या हो गया है। जरा शेयर करो लोगों के साथ ताकि सारे लोग जुड़ सके। देखने दो, अमित साहब ने लिंक शेयर किया, तो जरा मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, अमित साहब ने तो लिंक शेयर कर दिया है, ये मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया मैंने। तो वो रसूलुल्लाह ने फिर मनाने के लिए हफ्सा को कहा कि भाई मैं अपने ऊपर इसको हराम कर देता हूँ, बराए मेहरबानी ये बात आयशा को या किसी और को नहीं बताना। लेकिन हफ्सा ने बता भी दिया, फिर रसूलुल्लाह जो है वो 28 दिन तक जो है नाराज रहे, फिर उमर आए, फिर ये सारा मामला हुआ। तो ये दो चीज मिलती है। अच्छा मैं आपको इसमें एक तफसीर भी बता देता हूँ, और उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था, नसई की एक हदीस भी बताई थी और बुखारी की हदीस भी बताई थी। ये देखिए, ये है altafsir.com है आप लोगों के सामने, और इसमें आप अगर इसका नुज़ूल बाई अल वाहिदी इनकी तफसीर है, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे बयान करते हैं, यानी लिखते हैं, एक चेन ऑफ नरेटर्स मेंशन करते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि उमर हु सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बार बार मोमिन हजरात जो है ये पीस क्यों भेजते रहते हैं, क्या रसूलुल्लाह सलामती में नहीं है। इस पे हमने एक बहुत पहले, मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक स्ट्रीम भी की थी कि ये पीस की जरूरत क्या है भेजने की आप लोगों की, क्या वो पीस में नहीं है, कब्र में कुछ अजाब विजाब हो रहा है, क्या हो रहा है जो आप लोगों को पीस 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 भेजना पड़ता है। खैर, तो वो इंटर्ड द हाउस ऑफ हफ्सा along with the mother of his son मारिया। तो रसूलुल्लाह जो है एक बार हफ्सा के घर में मारिया के साथ गए, मारिया किप्तिया जो उनकी बांदी थी। when हफ्सा फाउंड हिम with her in an intimate moment, जब हफ्सा ने देख लिया कि रसूलुल्लाह जो है वो इंटीमेट मोमेंट में उसके साथ है, मारिया किप्तिया के साथ, यानी हफ्सा के भी मजे हो गए। हफ्सा ने कुछ ऐसा सुरमेदानी अंदर बाहर जाते हुए देख ली होगी। तो हफ्सा ने कहा, शी सेड व्हाई डू यू ब्रिंग हर इन माय हाउस, ने इसको मेरे घर पे क्यों लाया, यू यू डिड दिस टू मी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, टू द एक्सेप्शन ऑफ ऑल योर वाइफ्स ओनली बिकॉज आई एम टू इनसिग्निफिकेंट, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ मतलब की नहीं रह गई, मेरे साथ तुमने ऐसा किया, मेरे बिस्तर पे मारिया को लेके आ गए और उनके साथ आप इस तरीके का कर रहे हो, मैं करूं। तो
तो हफ्सा ने रसूलुल्लाह से कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ मतलब की नहीं रह गई? क्या मेरी ब्यूटी खत्म हो गई है? क्या हो गया है कि आप मेरे घर पे लाके मेरे साथ आप इस तरीके का मामला कर रहे हैं? तो ही सेड टू हर, अल्लाह के रसूल ने कहा, डू नॉट मेंशन दिस टू आयशा। अल्लाह के अच्छा, यहाँ पे देखो मजे की बात कि बेचारी गुस्सा वो हुई है, जुल्म हफ्सा के साथ हुआ है, और रसूलुल्लाह को हफ्सा की नहीं पड़ी है, रसूलुल्लाह को छोटी अम्मी की पड़ी है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ये बात आयशा को मत बताना। यानी आयशा का खौफ देखिए। अम्मी आयशा जो कि सबसे छोटी बीवी है रसूलुल्लाह की, मतलब उम्र में सबसे छोटी है, तो हफ्सा से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसने सही कहा दैट आई एम इनसिग्निफिकेंट टू यू, मैं तो कुछ मायने ही नहीं रखती आपके लिए। रसूलुल्लाह को हफ्सा का डर नहीं था, रसूलुल्लाह को डर था अम्मी आयशा का। अम्मी आयशा बहुत भारी थी, अम्मी आयशा ने बहुत जबरदस्त तरीके से रसूलुल्लाह को एक्सपोज किया है हर मामले में। तो डरते थे रसूलुल्लाह अम्मी आयशा से। अम्मी आयशा के बारे में कह रहे हैं रसूलुल्लाह कि अच्छा ठीक है, तू अम्मी आयशा को मत बताना, छोटी बीवी को मेरी नहीं बताना, मैं अपने ऊपर मारिया को जो है वो हराम करता हूं। शी इज फॉरबिडन फॉर मी, दैट इज मारिया, इफ एवर टच हर। इसके बाद मैं अपने जो मारिया को है कभी छूऊंगा भी नहीं, तू बस आयशा को मत बता। हफ्सा सेड, हाउ कुड शी बी फॉरबिडन फॉर यू व्हेन शी इज योर स्लेव गर्ल। अभी हफ्सा को ये अकल थी कि ये इस्लाम में इसकी इजाजत है कि आप डिंगी डिंगी कर सकते हैं। हफ्सा को ये प्रॉब्लम नहीं था कि अल्लाह के रसूल मारिया किप्तिया के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं। हफ्सा को वो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हफ्सा को मालूम था कि ये अलाउड है इस्लाम में। हफ्सा को ये प्रॉब्लम था कि आप मेरे घर पे मेरे बेड में मेरे दिन पे क्यों कर रहे हो उसके साथ डिंगी डिंगी। हफ्सा को वो प्रॉब्लम था। तो हफ्सा कहती है कि भाई आप कैसे उसको अपने ऊपर हराम कर सकते हो जबकि वो आपकी लौंडी है, स्लेव गर्ल है। ही swore to her that he will not touch her। वो कहते हैं कि वो कसम खाते हैं कि नहीं, मैं नहीं छूंगा उसको, बस तू ये इंसिडेंट जो है वो किसी को बताना मत कि तूने मुझे इस तरीके से पकड़ा है। बट अब बीवी तो बीवी है, लेडी तो लेडी है। उसने जाके क्या किया, जिसको सबसे पहले ही मना किया था कि अम्मी आयशा को मत बताना, हफ्सा ने सबसे पहले जाके अम्मी आयशा के कान में ये बात डाल दी कि भाई ये मामला किया है हमारे शौहर ने। द प्रॉफिट, अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस, डिसाइडेड नॉट टू गो टू हिज वाइफ्स फॉर ए मंथ। अब इसमें रसूलुल्लाह जो है वो जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया उनको कि मना करने के बाद भी इसने बता दिया। तो वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और 1 महीने के लिए किसी भी अपनी वाइफ के पास गए ही नहीं। He stayed away from them 29 days. When Allah, glorious and exalted is He, revealed, O Prophet, why bannest thou that which Allah has made lawful for thee, seeking to please thy wives? उस पे यह आयत जो है वो नाजिल हो गई। तो एक ये मिलता है, ये किस्सा मिलता है कि क्या हुआ था। फिर दूसरा किस्सा वही वाला है जो शहद वाला है। तो मामला ये है, ये मैंने आपको तफसीर भी बता दी, अस्बाबुल नुज़ुल बयल वाहिदी, ये तफसीर भी बता दी। इब्न कसीर ने भी दोनों वाक़ये को लेके आए हैं, और उन्होंने भी कहा कि एक तो मारिया के बारे में आता है। ये क्या हुआ, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है क्या? साहिल की बोंगिया कह रहे हैं चेंज योर इंटरनेट। क्या आवाज तो भाई, ठीक है। ठीक है ना? भाई साहिल की हाँ, बोंगिया, भाई आपके परफेक्ट इंटरनेट में मसला हो गया है। और ये साजिद साहब भी मौजूद है, क्या कह रहे हैं? 29 दिन में चले गए थे, बोले मंथ को 29 का भी होता है। इसलिए अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तल गोड़ी पर। हाँ, वो मामला भी जो है वो आपको सही बुखारी में ये मिल जाएगा कि जब उन्होंने ये कसम तोड़ी और आयत नाजिल हुई, तो फिर वहां पे भी
याद दिलाया गया रसूलुल्लाह को कि आपने कहा था कि 1 महीने तक नहीं जाएँगे, लेकिन अब तो महीना पूरा भी नहीं हुआ, 29 दिन हुआ है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि महीना 29 दिन का भी होता है। तो खत्म हो गया महीना। तो मामला ये है, चलिए मैं फिर से आपको वो सुनन नसई की हदीस भी बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। ये देखिए, सुनन नसई की हदीस भी बता देता हूँ। ये लीजिए। ये आ गई सु, सुनन नसई की हदीस आ गई। ठीक है, हदीस नंबर है 3959 और इसमें है कि इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस। सही हदीस है। चैप्टर ही है जेलेसी। चैप्टर का नाम ही है जलन। अरे आप देखो। आप सोचोगे कोई एक इंसान जो है वो बुक लिख रहा है, ठीक है, और उसके चैप्टर का नाम हो जलन। यार ये इस्लाम जो है ना, कॉमेडी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है, चैप्टर का नाम जलन, जेलेसी। ये क्या कह रहे, ईमेल एसिड डर्मी कूल लगाओ, जलन को भगाओ। तो ये जलन के बाब में, के बाब में आ, हदीस लेके आए हैं इमाम नसई, और वो कहते हैं इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had intercourse। अल्लाह के रसूल के पास एक लौंडी थी जिसके साथ वो डिंगी डिंगी फरमा रहे थे, सेकस फरमा रहे थे। बट आयशा एंड हफ्सा वुड नॉट लीव हिम अलोन अंटिल ही सेड दैट शी वाज फॉरबिडन फॉर हिम। और हजरत आयशा और हफ्सा जो है, ये जब बात उनको पता चली तो वो पीछे पड़ गई रसूलुल्लाह के, और जब तक रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम नहीं कर लिया, ये दोनों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। देन अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम रिवील, उसके बाद फिर अल्लाह जो है उन्होंने आयत नाजिल फरमाई, ओ प्रॉफिट व्हाई डू यू फॉरबिड दैट व्हिच अल्लाह हैज अलाउड टू यू अंटिल द एंड ऑफ द वर्स। सुनन नसाई 3959। तो शहद वाला वाकया तो मशहूर है, लेकिन ये वाला वाकया जो है, ये हमारे मुल्ला हजरात जो है ये अपनी आवाम को बताते नहीं है। और जाहिर सी बात है, बताएंगे तो फिर वो रसूलुल्लाह का की इमेज, क्या इमेज बनती है, आप लोगों ने, जितने लोगों ने सुना है वो तो समझ ही गए होंगे कि क्या वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, वॉइस क्यों आज ब्रेक हो रही है यार? 1 मिनट दो मुझे। बीच बीच में एक आध बार ब्रेक हो रही है, इंटरनेट का मसला होगा मेरे हिसाब से, बाकी आवाज अच्छा, परफेक्ट लेकिन जा रही है। समझ में तो आ रही है ना बातें? हाँ हाँ। हाँ। तो आ, मुल्ला हजरात जो है वो इस वजह से ये चीजें नहीं बताते हैं मोमिन हजरात को। मुझे बताइए, जितने मोमिन हजरात अभी देख रहे हैं, किस किस को ये वाकया मालूम था? किस किस को पता था कि रसूलुल्लाह जो है वो अपनी दूसरी बीवी के घर पे अपनी लौंडी के साथ सेकस फरमा रहे थे? नहीं मालूम होता है, क्योंकि बताते नहीं है, क्योंकि बता देंगे तो फिर वो जो इमेज है रसूलुल्लाह की वो खराब नजर आएगी। तो आई एम श्योर या आई होप कि आज मोमिन हजरात जो है जरा ढंग से बेटर आर्ग्यूमेंट दे कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों नजर आते हैं, क्यों अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत नहीं की। शहद वाला मामला था या फिर सेकस वाला मामला था, क्या था? दो दो चीजें, और सही हदीस में आ रही दोनों चीजें। और सही हदीस में ही किसकी घर पे वो शहद वाला मामला हुआ, उसमें भी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ इन द सेंस कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये क्या है? कोई मोमिन हजरात हिम्मत करके आइए, और हम आपसे बेहद नरमी से, अच्छे से आपसे बात की जाएगी, गुफ्तगू की जाएगी, आपको मौका दिया जाएगा
आइए और अपने इस्लाम को बचाइए, अपने रसूलुल्लाह को बचाइए। अरे एडम साहब कह रहे हैं कोई आर्ग्यूमेंट मत दो वरना प्यारा नबी एक्सपोज हो गया है, हो गया, हो गया गा, हो गया गा, नबी एक्सपोज हो गया गा। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी ऐसा लिखते हैं ना कि जबरदस्त लिखते हैं। नो वन कह रहे हैं साहिल भाई बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ मेरे को अभी पता चल गया है। शौकीन काफिर भाई कह रहे हैं अनरियल हु इन हिज हर राइट माइंड कैन कंसिडर मोमो इवन क्लोजली रिलेटेड टू एनी सुप्रीम पावर। मोमो वाज जस्ट अ स्लेव ऑफ हिज ह्यूमन डिजायर्स हवस। जेआर साहब मेंबर है 11 महीने से, थैंक यू सो मच। बी अमित साहब कह रहे हैं ये कोई साजिश चल रही है साहिल एडम के खिलाफ। आजकल बड़ी मुश्किल से सुपर चैट डिलीवरी होता है और व्यूज भी कोई रोक रहा है। सो फ्रस्ट्रेटिंग भाई, बड़े बड़े गंदे तरीके से शैडो बैन लगा हुआ है हमारे चैनल पे, बहुत गंदे तरीके से। तो मेरे ख्याल से मोमिन हजरात जो है वो बड़ी मात्रा में उनको डायरेक्शन मिल रहा है कि हमारे चैनलों को रिपोर्ट किया जाए, और मेरे ख्याल से लाखों में रिपोर्टिंग हो रही है जिसकी बुनियाद पे ये शैडो बैन लगा हुआ है। तो इसको अगर हटाना है तो आप सब लोगों को मैन्युअली ये रिपोर्टिंग का असर हटाना होगा। दैट मीन्स आप लोगों को लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि ये रिपोर्टिंग का असर चैनल पे ना पड़े। लोग सुपर चैट भी नहीं भेज पा रहे, और तो समझ सकते हैं क्योंकि लास्ट जो 1 महीने से जो हम स्ट्रीम कर रहे हैं, जो जैसे पहले लोग सुपर चैट भेजते थे उतने सुपर चैट्स आ भी नहीं रहे। तो आई एम श्योर कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं भेज पाते हैं, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भेजने की कोशिश करता है, नहीं भेज पाता है, तो फिर वो बाद में नहीं भेजता है। तो ये सब मामला हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। राघवेंद्र कनपाल जी कह रहे साहिल भाई आप भी एडम भाई की तरह सेक्स को सेकस कह रहे हो यार, तो अभी थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता है ना, इस वजह से मैं सेकस कह रहा हूँ हमारे एडम साहब की तरह। पैरोक्सिज्म कह रहे हैं प्लीज चेक माय मैसेज ऑन योर फोन व्हेन यू रीड दिस। यार पैरोक्सिज्म भाई देख लेता हूँ, चलो क्या है भाई, इसको प्रमोट करवा दो प्लीज। कौन है ये, किसको प्रमोट करना है? करशम राम व्लॉग कौन है लेकिन? अच्छा ये वहाँ पाकिस्तानी हिंदू है शायद। चलिए मैं अमित साहब को भेज देता हूँ, यहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे, आपके बोलने पे हम कर देते हैं, क्या मसला है। कहाँ है अमित? अमित ये कोई पाकिस्तानी हिंदू है जो व्लॉग व्लॉग का चैनल ओपन किया है, जरा शेयर कर देना ताकि जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो सब्सक्राइब कर लेंगे उसका चैनल। और उसमें ये हो गई कि वहाँ पाकिस्तान के हालात हमको पता चलते रहेंगे ऐसे चैनलों के थ्रू, नॉन सही है, मुस्लिम के साथ क्या होता है। सही है, मैं कर देता सतपाल, हूँ। हाँ, सनपाट साहब कह रहे साहिल चैप्टर नेम जेलेसी इज लाइक सेक्स बुक हैडोस व्हिच इज सेलिंग ऑन बस स्टैंड इन महाराष्ट्र मुंबई। नहीं उसमें भी वो जो मधुर कथाएं कथाएं होती है, तो उसमें भी मेरे ख्याल से नाम, चैप्टर का नाम इस तरीके से नहीं होता होगा, जलन। सनपत कह रहे व्यूअर्स आर डूइंग डिंगी डिंगी सो लेस अटेंडेंस। नहीं अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। नो वन कह रहा आई थिंक एवरीवन इज बिजी इन इलेक्शन। हाँ इलेक्शन भी चल रहा है ये बात, लेकिन इतनी रात को कौन जाके वोट देता है भाई। वोट का नहीं है, इलेक्शन के साथ साथ आईपीएल भी चल रहा है ना। और आज सेकंड फेज की जो हाँ वोटिंग खत्म हुई है, तो उसके सब इसमें लगे होंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, सही। तो उस और वजह से मेन थोड़ा सा आईपीएल का मैच खत्म होगा तो शायद और भी लोग जुड़ जाएंगे। हाँ हेमंत अभी नेका साहब बढ़ रहे हैं धीरे मेंबर धीरे। बने हैं, थैंक यू। ब्रिजेश भाई कह रहे ये साहिल एडम के मजे लेता है, सेकस अंडा। अंडा तो बहुत फनी है भाई। अंडे से फनी कुछ नहीं लगता तभी। ब्लैक पिंक भाई कह रहे आ गया हीरो, थैंक यू। सूरज सिंह कह रहे हैं रिलीजन साइलिज्म का पहला रूल बी लेट ऑलवेज। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। ओके देखते हैं, एक मोमिन जुड़ा है, इनसे बात कर लेते हैं। वो भी मेरे को मोमिन लग नहीं रहा, ओरिजिनल मोमिन, देख लेते हैं।
रहीम खान साहब, हाँ जी। मोमिन है हाँ भाई। सर? हाँ मोमिन हूँ। मोमिन है। कितने को मोमिन है? ए, अरे मोमिन है भाई। कितने का क्या। हाँ हाँ, कितना फॉलो करते हैं इस्लाम को? करते हैं भाई, जितना हो सकता है करते हैं। नमाजें पढ़ते हैं? नमाजें पढ़ते हैं। ओके। दरूद इब्राहिमी सुना दे। दरूदे इब्राहिमी, हाँ, वो तो याद नहीं है। नमाज कुछ पढ़ते और सुना हो दूं? तो दरूद नहीं पढ़ते हो नमाज पढ़ते वक्त? अरे नहीं भाई, कहाँ पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आप चले जाते हैं जुम्मा जुम्मा। थोड़ा बहुत भी नमाज पढ़ने के लिए भाई दरूद तो पढ़ना पड़ेगा ना नमाज में। हाँ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो फिर तो पढ़ते हैं ना। यार मेरा हेडफोन कहाँ चला गया? हाँ, क्या तो हो गया। दरूद इब्राहिमी फिर आना चाहिए आपको। अरे अच्छे से फॉलो नहीं करते भाई। चलिए मान फिर लो एंजॉय तो, करिए लाइफ। आप तुम्हारे एंजॉय जैसे ही हो करिए। गए हम भी, तुम्हारे जैसे ही हो गए हम भी। चले, अच्छी जाने बात वाले है, हैं। लाइफ को एंजॉय करिए प्यारे लास्ट भाई। कील है, लास्ट कील है, उसको भी निकाल दो। नहीं, अभी लास्ट कील जब आपको अगर दरूद इब्राहिमी भी नहीं आता है तो आप वैसे भी हाँ, मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि आपने इस्लाम को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। नहीं तो लिया, आप बस एंजॉय खाली करिए खाली लाइफ, खाली पैदा यूट्यूब से हुए हैं। देखिए। सही है, हाँ ठीक हाँ, है मैं भाई, ठीक समझ है। गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ठीक है यू। प्यारे ओके भाई। भाई, थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू। मेरा ने आज ही कर लिया है मेरा बड़ा वो जल्दा बड़ा। साहिल भाई आवाज नहीं आ रही? साहिल साहब लगता है नेट का इशू है या क्या हो गया? पबजी साहब, पबजी भाई अनम्यूट करें।